एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि सभी अपडेट्स आप सभी तक सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बालाजी मीडिया न्यूज़ एक मुहिम चला रहे हैं। आगाज एक नई शुरुआत टू फाइट अगेंस्ट द कैंसर। अब हमारे साथ जुड़े हैं गुरु हरिकृष्ण हॉस्पिटल के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनदीप सिंह जी, जो कि हमें बताएंगे कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से कैसे बचना चाहिए और कैंसर के क्या इलाज है। आई होप बालाजी मीडिया न्यूज़ की ये नई मुहिम आपको पसंद आए। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनदीप सिंह जी और हमारे रिपोर्टर आरती सिंह रावत। नमस्कार, मैं हूं आरती सिंह रावत बालाजी मीडिया से और आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु हरकिशन हॉस्पिटल के डॉक्टर मनदीप सिंह जी से। तो सर, आपका हमारे बालाजी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज आपने अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन किया है जस्ट, तो कैंसर जो कि माउथ कैंसर का ऑपरेशन किया, आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो हमने ऑपरेशन किया है माउथ कैंसर का, ये सेकेंड स्टेज का ऑपरेशन था। मतलब हमने इसका ऑपरेशन पहले किया था, इसका जो फाइनल स्टेजिंग सेकेंड स्टेज का सर्जरी वो हमने यहाँ किया है। जो हम ये गुरु हरकिशन हॉस्पिटल या इसको हम नाम देते हैं बाला प्रीतम कैंसर केयर। बाला प्रीतम कैंसर केयर एक कंसेप्ट है, कोई हॉस्पिटल या उस टाइप की बात नहीं है। ये कंसेप्ट है जिससे हम यहाँ पे हमने शुरुआत की है, यहाँ गुरुद्वारा बाला साहब में गुरु हरकिशन हॉस्पिटल की तरफ से। अभी हमारे पास इनिशियल स्टेज पे है, हमारे पास एक ओपीडी है, हमारे पास एक छोटा ऑपरेशन थिएटर है जिसमें आईसीयू वगैरह अभी नहीं है। पेशेंट्स हैं जो हम इन पेशेंट भी रख सकते हैं, ये सब। और प्लस मैं फोर्टिस बसंतपुर में काम करता हूँ। तो ये जो मिस्टर जिनका हमने आज ऑपरेशन किया, ये हमारे पास आए थे लोकनायक हॉस्पिटल से, इरविन हॉस्पिटल से। इनकी हिस्ट्री यही है कि वो तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं और इनकी एज अराउंड 60 इयर्स की है। ये पूछ रहे हो बेसिकली माउथ कैंसर तंबाकू खाने से होता है या स्मोकिंग से, या वैसे भी और कोई भी कारणों से हो सकता है? देखिए, कैंसर तो आजकल किसी भी कारण से हो सकता है। हमारी खाने में पेस्टिसाइड है, हमारे सांस में पोल्यूशन है, तो वो तो फैक्टर है, इसलिए कैंसर बढ़ ही रहा है। बट तंबाकू उसमें क्या करता है कि एक अगर हम 100 लोग हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, हम तंबाकू खाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो हमारा कैंसर होने का चांस अराउंड 10 है। अगर 10 लोग तंबाकू खाते हैं तो उसमें से 4 या 5 को कैंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे लोग तो तंबाकू खाएंगे या सारे लोग जो शराब वगैरह पिएंगे उनको कैंसर होगा। कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। तो इसीलिए जो तंबाकू का काम भी है या तंबाकू की मार्केट भी है, वो सब चलती रहती है, क्योंकि कुछ लोगों को कैंसर होता है, कुछ को नहीं होता है। तो सर, मैं बेसिकली आपसे जानना चाहूँगी लाइक कैंसर क्या है? वैसे एक चीज़ आप क्या कहना चाहेंगे अपने शब्दों में, कैंसर क्या है? एक कर्क रोग। कैंसर जो है वो हमारा शरीर का अपना ही करना है जो खराब हो जाता है। कोई बाहर से कोई इन्फेक्शन कुछ कारण में होता है, कुछ कैंसर कुछ रोगों में नहीं होता है, बट हमारे शरीर का अपना ही करना है जो खराब हो जाएगा। जैसे जो मुंह का हिस्सा है, वो हम तंबाकू खाते रहते हैं, ये सब खाते रहते हैं, तो उस हिस्सा जो है वो उस पर रगड़ाई लगती है। जो इंग्रेडिएंट हैं उसके अंदर कैल्शियम है, मिट्टी है और मसाले हैं, उसकी वजह से वो बार बार उस पर असर पड़ता है। जब वो असर पड़ता है तो उसके बाद वो जो सेल है, जो हमारे मुंह के अंदर जो मुकोजा है उसका सेल है, उस सेल में चेंज आएगा। तो बॉडी उसको ठीक करने की कोशिश करती है, वो फिर ठीक हो जाता है। हम फिर खाते रहते हैं, वो फिर ख़राब होता है, वो फिर ठीक होता है। इस तरह से वो धीरे धीरे एक प्रोसेस बन जाता है। एक स्टेज पे क्या होता है कि वो जो टिश्यू है, जो सेल है, वो ख़राब हो जाएगा और वो फैलने लगेगा। तो सर, आप हमें बताना चाहेंगे कि इंडिया में कैंसर कितने लेवल पर है, मतलब कितने लोगों को, एक परसेंटेज के हिसाब से कुछ समझाना चाहेंगे? देखिए, कैंसर एक बड़ी जनरल टर्म है। कैंसर का मतलब मुंह का कैंसर, ब्लड कैंसर, स्तन का कैंसर, नीचे बच्चेदानी का कैंसर, पेट का कैंसर, तो कैंसर, ब्रेन कैंसर। तो कैंसर एक बहुत बड़ी टर्म है, तो इसका हम एज सच डेटा बोलना बहुत मुश्किल है। बट इंडिया में कुछ कैंसर्स काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मुंह का कैंसर काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में इस टाइम जो दुनिया में जो मुंह का कैंसर है, इंडिया में इस टाइम सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ कम से कम हर साल
रजिस्टर्ड, मतलब जो हमारी कैंसर रजिस्ट्री है वो ये बताती है कि 2 लाख हर साल नए लोगों को कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है। अगर मैं स्तन कैंसर की बात करूं, ब्रेस्ट कैंसर की, तो वो भी है जो हमारी कैंसर रजिस्ट्री है वो बोलती है कि 1.5 लाख नए हर साल नए लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। तो कैंसर इस टाइम इतना फैला हुआ है। तो सर आप इसके कैंसर्स के जो लक्षण होते हैं वो बताना चाहेंगे कि कैसे पता लगता है, इसके कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता लग सके कि इस इंसान को कोई मेल है फीमेल है कि उसको कैंसर है? जैसे हमारे यहाँ जो मेन 3 कैंसर हैं जो इस टाइम इंडिया में सबसे ज़्यादा है, वो है एक मुंह का कैंसर जो मेल्स में सबसे ज़्यादा है, फेफड़े का कैंसर भी है। फेफड़े का कैंसर का सिम्टम हमको ऐसे नहीं बता सकते। ब्रेस्ट कैंसर है और नीचे बच्चेदानी का कैंसर है, जो लेडीज़ में ये 2 कैंसर सबसे ज़्यादा है। जो अगर फीमेल पे आएंगे हम, तो ब्रेस्ट कैंसर में उनको एक गठान सी महसूस होती है। वो जो गठान है या ब्रेस्ट में कोई चेंज है या निप्पल में कोई चेंज है या कोई पानी आने लगा है, खून आने लगा है या कहीं और गांठ, बगल में गांठ बढ़ रही है, तो ये एक सिम्टम है ब्रेस्ट कैंसर के। कैंसर नॉर्मली पेनफुल नहीं होता। जो ब्रेस्ट में दूसरी गठानें होती हैं वो जो अगर नॉन कैंसर है तो वो पेन कर रही हैं। जो कैंसर जनरली नॉन पेनफुल होता है। दूसरा, इंडिया में दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे यहाँ जो फीमेल है वो सामने नहीं आती हैं। उनका, हाँ जी, बहुत लोग ऐसे हैं जो बताते नहीं उस चीज़ को काफी। उनका गांठ होती है, गांठ जब तक फट के बाहर नहीं आ जाती, उनको प्रॉब्लम नहीं होने जाती, तब तक बाहर नहीं आती है। गवर्नमेंट इसमें काफ़ी कोशिश भी कर रही है। गवर्नमेंट इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही है, NGOs इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं कि जगह जगह जाके लोगों को बताते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी एड मिलती है, NGOs भी इस तरह में काम करते हैं कि बसेस लेके जाते हैं, गांव-गांव, गली-गली बस लेके जाएंगे, मैमोग्राफी करेंगे ताकि लोगों, और हम इस टाइम हम बोलते हैं कि मैमोग्राफी हम इसलिए कर रहे हैं कि कैंसर जल्दी पकड़ लेते हैं। इंडिया में हम वो स्टेज पे नहीं है। हम इंडिया में तो इस स्टेज पे है कि मैमोग्राफी की बस जाती है, उस बस में लोग एटलीस्ट दिखाने आ जाते हैं तो उनका कैंसर पकड़ में आ जाता है, नहीं तो शायद हम वो भी ना पकड़ पाए। तो एफर्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि सोसाइटी भी हमारी चेंज हो गई है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर की वजह का बहुत सारे कारण है। कारण ये है कि शादी लेट करते हैं, बच्चे कम होते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आजकल जो महिलाओं में टेंडेंसी है दूध ना पिलाने की। दूध पिलाना बच्चे के लिए तो अच्छा है ही है, बट एक तरह से ब्रेस्ट कैंसर भी रोकता है वो। उसके ऊपर सोसाइटी में स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, स्मोकिंग फीमेल्स में भी बढ़ गई है, अल्कोहल बढ़ गया है, प्लस पॉल्यूशन वगैरह ये सब मिलाते हुए ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में भी बढ़ रहा है। दूसरा, ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में जो जेनेटिक है, आपने एंजेलिना जोली का नाम सुना होगा, ठीक है। एंजेलिना जोली ने जो आजकल कंसेप्ट यह है कि एक तो हमारी इन्वायरमेंट की वजह से कैंसर होता है, एक जो हमारी जेनेटिक, सारे कैंसर जेनेटिक लेवल पे ही हैं, बट हमारे सिस्टम है कि मेरी मदर को था तो शायद मेरे को भी हो सकता है। तो एक हेरिडेटरी कैंसर है। तो हेरिडेटरी कैंसर, उसको कैंसर नहीं था। सबसे पहले तो यही तो बात है कि एंजेलिना जोली को कैंसर नहीं था। उसकी मदर को कैंसर, उसकी आंट को कैंसर था। तो वो जो कैंसर था वो एक जीन की वजह से था। वो जीन की वजह से वो कैंसर था, जो जीन उसके अंदर भी थी। तो उसने अपना जो सारा कंसेप्ट है उसका कि उसने अपने नॉर्मल ब्रेस्ट निकलवाए, वो ये है कि वो जीन की वजह से उसका 70 to 80% चांस था कि उसको कैंसर होगा। अपने आप को उस सफरिंग से बचाने के लिए, उस सफरिंग से बचाने के लिए उसने ये सारा कंसेप्ट, ये सारा स्टेप उठाया। तो इंडिया में शायद ये बात है कि अभी जो प्रेजेंट कुछ डेटा है कि इस टाइप का कैंसर शायद इंडिया में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू US। एक तो हमारी प्रॉब्लम सोसाइटी की है, एक हमारी पॉल्यूशन, दूसरा जेनेटिक लेवल पे भी जो जनरेशन में चलता है वो शायद कैंसर इंडिया में ज़्यादा है। इसकी वजह से भी कुछ कारण है जो इंडिया में कैंसर बढ़ रहा है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जेनेटिक मेडिसिन है वो इतना इफेक्टिव है जितनी अदर मेडिसिन हैं जो भी मार्केट में सुना है, अब नई मेडिसिन आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया जेनेरिक मेडिसिन का बहुत अच्छा स्टेप है। उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे असर पड़ता है, बट एक मैसेज ज़रूर हम देना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि इस पे भी एक रेगुलेशन होनी चाहिए। एक मेडिसिन है जो रिसर्च ब्रांड है, उसमें काफ़ी R&D लगती है, उसके बाद वो दवाई बनती है, ठीक है। और
जो कंपनी R&D लगा रही है वो उसकी क्वालिटी भी मेंटेन करती है। और जब वही साल्ट दूसरी कंपनीज बनाने लगती हैं तो क्वालिटी पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनरिक मेडिसिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है कि आप सेम मेडिसिन देते हो, सेम सॉल्ट है, बट इफ़ेक्टिवनेस में फ़र्क होता है। आप पैरासीटामोल की बात ले लो, आप एक जेनरिक मेडिसिन में पैरासीटामोल ले रहे हो और एक ब्रांडेड मेडिसिन, तो दोनों में उसका बुखार कम करने की क्षमता में फ़र्क हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जेनरिक मेडिसिन पे रेगुलेशन लाओ कि उसको भी उतनी ही क्वालिटी मेंटेन करनी है जितनी ब्रांडेड है, तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इससे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत फ़र्क पड़ेगा, बट इसमें भी एक रेगुलेशन होना चाहिए। ये बिना रेगुलेशन पे अगर जाएंगे तो जेनरिक मेडिसिन के नाम पे लोग भी, तो मरीज़ ज़्यादा सफ़र भी कर सकता है कि वो जेनरिक मेडिसिन खा रहा है, उसको असर ही नहीं आ रहा उस चीज़ का, फिर उसके बाद फिर वो दूसरी मेडिसिन खा रहा है, फिर तीसरी मेडिसिन खा रहा है, जबकि वो सिंपल ब्रांडेड मेडिसिन खा लेता तो शायद वो ठीक हो जाता। ये एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जेनरिक मेडिसिन की। तो ये थे हमारे साथ बालाजी प्रीतम केयर से डॉक्टर मनदीप सिंह जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है बालाजी मीडिया से जुड़ने के लिए, और आपने इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए कैंसर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच सर। बालाजी मीडिया प्रेजेंट्स आगाज एक शुरुआत, फाइट अगेंस्ट कैंसर, एसोसिएशन विद ह्यूमन केयर फाउंडेशन। धन्यवाद।